मुर्शिदाबाद शरिया में शामिल होने आए बिहार से मौलाना तौसीफ रजा मजहरी की संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 27 अप्रैल को उनका शव बरेली जंक्शन के पास रेलवे ट्रैक के पास मिला था, जिसे पुलिस शुरुआती तौर पर हादसा मान रही है। वहीं परिजनों का आरोप है कि ट्रेन में उनके साथ मारपीट हुई और बाद में उन्हें फेंका गया। इस मामले में AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और इमरान प्रतापगढ़ी समेत कई नेताओं ने निष्पक्ष जाँच की मांग उठाई है। बरेली देहात के फरीदपुर थाना क्षेत्र के रायपुर हंस गांव में शुक्रवार सुबह एक किसान की गोली मारकर हत्या से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान इंद्रपाल के रूप में हुई, जो अपने आम के बाग में चारपाई पर सोते थे। सुबह ग्रामीणों ने उनका खून से लथपथ शव देखा, जिस पर सीने और पेट में पैर में कई गोलियों के निशान मिले। इस मामले में परिजनों ने पुरानी रंजिश का आरोप लगाते हुए गाँव के 4 लोगों को नामजद किया है। 1 मई से कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में भारी बढ़ोतरी कर दी गई है। अब 19 किलो वाला सिलेंडर 993 महंगा होकर राजधानी में करीब 3071 रुपए 50 पैसे हो गया है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और कैटरिंग कारोबार पर पड़ेगा, जहां खाना बनाने की लागत बढ़ने से आम लोगों की जेब पर भी असर पड़ सकता है। बरेली में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर अम्बेडकर पार्क में बरेली ट्रेड यूनियंस फेडरेशन ने एक प्रभावशाली कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें बड़ी संख्या में मजदूरों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण और मजदूरों के अधिकारों जैसे मुद्दों को उठाया और सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। बरेली में खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। होली के दौरान लिए गए 72 नमूनों में से 30 अधो मानक और 5 असुरक्षित पाए गए हैं। जांच में सरसों के तेल, बेसन और सौंफ में खतरनाक रंगों की मिलावट मिली है, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। अधिकारियों के अनुसार दोषियों को नोटिस जारी कर उनके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई की जाएगी। यूपी इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने पीलीभीत टाइगर रिजर्व आने वाले पर्यटकों को बड़ी राहत दी है। मोटर बोट, जंगल सफारी और ठहरने के लिए बने हटों के किराए में कटौती कर दी गई है। नई दरों के तहत चूका क्षेत्र में मोटर बोट का किराया 4000 रुपए से घटाकर 1800 रुपए कर दिया गया है, जबकि जंगल सफारी का किराया भी कम किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर प्रदेश के श्रमिकों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी मेहनत से ही उत्तर प्रदेश तरक्की कर रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार श्रमिकों को दुर्घटना बीमा, आर्थिक सहायता और रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है। MSME सेक्टर में 3 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिलने का भी दावा किया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सरकार पर तीखा हमला बोला। गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर उन्होंने कहा कि 7 रुपए कम करके किस पर एहसान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए उन्हें असली गिरगिट बताया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए उनके बयान पर FIR दर्ज कराने वाली मांग की याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रम D चौहान की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए याचिकाकर्ता की मांग को खारिज कर दिया। मामला राहुल गांधी के उस बयान से जुड़ा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस भाजपा, RSS और इंडियन स्टेट से भी लड़ रही है। भारत निर्वाचन आयोग ने वेस्ट बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर और मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्रों के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। आयोग के मुताबिक इन बूथों पर 2 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा वोटिंग कराई जाएगी। यह फैसला मतदान के दौरान मिली शिकायतों और अनियमितताओं की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है।